नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं आपके साथ तनीषा। दुनिया भर में निवेशकों के बीच एक नाम ऐसा है जो हमेशा सिस्टम से सवाल करता रहता है। न सरकारों पर भरोसा, न बैंकों पर भरोसा और ना ही शेयर बाजार जैसे कागजी वादों पर। ये नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक, जो सालों से एक ही बात दोहराते आ रहे हैं। असल दौलत वो है जिसे आप छू सके, कागजी दौलत सिर्फ एक वादा होता है। देखिए, वही रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि सिल्वर मार्केट इस वक्त उस वादे की सच्चाई उजागर कर रही है। पिछले कुछ हफ्तों में चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं, नए रिकॉर्ड छू रही हैं। एमसीएक्स पर चांदी 3,27,000 प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमिक्स सिल्वर फ्यूचर $94.74 प्रति आउंस पर पहुंच गया है। ये सिर्फ एक कीमत का उछाल नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी है और शायद एक सिस्टम फेल होने की आहट है। रॉबर्ट कियोसाकी का ताज़ा बयान सिर्फ तेजी पर नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कल सिल्वर 2 गुना हो जाएगा, वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बात कर रहे हैं। आज दुनिया में चांदी की 2 कीमतें हैं। एक कीमत जो स्क्रीन पर दिखती है, जो फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रही है, जिसे हम पेपर सिल्वर कहते हैं। दूसरी कीमत जो असली चांदी की है, जिसे फिजिकल सिल्वर कहते हैं। कियोसाकी के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के सिल्वर मार्केट में ज्यादातर ट्रेड पेपर पर होते हैं। फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स के जरिए 100 में से 95 सौदे कैश सेटलमेंट में निपट रहे हैं। असली चांदी में ट्रेड काफी कम होता है। मतलब साफ है कि बैंक और बड़े संस्थान ऐसी चांदी बेच रहे हैं जिसे वो कभी देने वाले ही नहीं हैं। और खरीदारों को भी असली चांदी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ प्राइस मूवमेंट चाहिए। कियोसाकी साफ कहते हैं कि ये कोई साजिश नहीं है, दशकों से सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। तो फिर खतरा कहाँ है? खतरा वहां पैदा होता है जहां कोई सिस्टम से बाहर खेलने लगता है। कियोसाकी के मुताबिक वो देश है चीन। चीन के खरीदार फ्यूचर्स नहीं खरीद रहे हैं, चीन में लोग असली चांदी खरीद रहे हैं। बार इन्वेंट्री स्टॉक और उसके लिए $10 या उससे ज्यादा प्रति आउंस प्रीमियम देने की तैयार है। यानी यहीं से असली कहानी शुरू होती है। कियोसाकी कहते हैं कि अगर चांदी की कोई कमी नहीं होती तो ये अंतर तुरंत खत्म हो जाता है। अगर मार्केट में भरपूर सिल्वर होती तो ट्रेडर सस्ती जगह से खरीदते और महंगी जगह बेचते और कीमतें बराबर हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। पश्चिम में सिल्वर $94 पर है, चीन में वही सिल्वर 104 से $105 पर पहुंच चुका है। इसका मतलब सिर्फ एक है, फिजिकल चांदी की कमी। आज की दुनिया में चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है। चांदी का इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, सेमीकंडक्टर, 5G टेक्नोलॉजी में हो रहा है। इन सब की वजह से चांदी की मांग से तेजी आई है। माइंस में चांदी है लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। वही बड़ी मात्रा में चांदी ETF ज्वेलरी में फंसी है। काफी मात्रा में चांदी इंडस्ट्रियल यूज में खप है। नई चांदी रातों रात पैदा नहीं होती, माइनिंग में सालों लग। जब भी फिजिकल मार्केट और पेपर मार्केट अलग अलग दिशा में चलते हैं तो एडजस्टमेंट कभी भी स्मूथ नहीं रहा। कियोसाकी की चेतावनी बेहद डरावनी है। चांदी अचानक खत्म नहीं होगी, वो चुपचाप गायब होगी और फिर कीमत नई हकीकत पर रिसेट होगी। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि इस साल चांदी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या चांदी अपना खुद का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी? क्योंकि हर दिन वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। कारोबारी हफ्ते के 2 दिन इस कारोबारी हफ्ते के दोनों दिन चांदी ने अपने रिकॉर्ड तोड़े। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।